स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग राजस्थान। बॉर्डर पर तनाव के बीच पूरे देश की रात गुजरी, फौजियों की रात गुजरी। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। हालांकि देर रात के बाद सीमा पर शांति रही। फिलहाल एलओसी पर फायरिंग की खबर नहीं है। उरी कुपवाड़ा में भी शांति की खबर है। बाड़मेर जैसलमेर में भी रात भर शांति रही। इस दौरान अलर्ट पर सेना रही। पुलिस प्रशासन भी पूरी रात अलर्ट मोड पर रहा। सीज फायर का उल्लंघन किया पाकिस्तान ने, लेकिन देर रात के बाद सीमा पर शांति रही। फिलहाल एलओसी पर फायरिंग की खबर नहीं है। तनाव के बीच पूरी रात गुजरी। राजस्थान तो पंजाब नापाक साजिश नाकाम भी की हमारी सेना ने। पाक क्या फिर से तोड़ेगा सीज फायर, क्योंकि पाकिस्तान कुत्ते की दुम है, सीधी नहीं हो रही है। कल अमेरिका ने बातचीत की कोशिश की, मध्यस्थता की कोशिश की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा भी, सीज़फायर के बाद की, सीज़फायर के बाद की और सीज़फायर के उल्लंघन के बाद की भी। देखिए ये पहली सुबह की तस्वीरें, अखनूर, राजौरी, पुंछ, जम्मू। सीज़फायर का उल्लंघन, उसके बाद तनाव की स्थिति, और अब सीज़फायर के बाद, सीज़फायर के उल्लंघन के बाद की ये पहली सुबह। तो पाकिस्तान ने कल सीज फायर का उल्लंघन किया, कुछ इलाकों में गोलीबारी की, जम्मू में गोलीबारी की, और इसके बाद जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर बताया। वहीं दूसरी ओर नगरोटा आर्मी कैंप से भी खबर आई। सीज फायर उल्लंघन की कार्रवाई की निंदा तो की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। नगरोटा आर्मी कैंप से खबर आई कि वहाँ पर गोलीबारी की गई। कुछ संदिग्धों को भी वहाँ पर देखा है, जो बड़ा गंभीर है। अब भारत ने सेना को खुली छूट दे दी है, अपने हिसाब से देखो क्या करना है। भारतीय सेना ने कहा है कि अब वो देखेगी कि किस तरह पाकिस्तान को और कड़ा जवाब दिया जाए। हमारे साथ कर्नल हिमांशी सिंह जी जुड़ गई हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हिमांशी मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। हिमांशी जी, पहले तो कल की जो स्थितियां हुई, अमेरिकी राष्ट्रपति आते हैं, बात करते हैं, कहते हैं कि ठीक है, मान गए, अब सीज फायर हो गया। बड़ी खुशी खुशी पाकिस्तान ने इस बात पर सहमति जताई, ट्वीट वगैरह किए गए। लेकिन उसके 2 घंटे 50 मिनट, मतलब 3 घंटे भी नहीं लगाए पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखाने में। इसके पीछे क्या कारण मान रही है मैडम आप? देखिए, सांप के पैर और कपटी के विचार हमें नहीं दिखते हैं। पाकिस्तान का जब से हमने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया है, आप देखिएगा, उसका सुबह कुछ बयान होता है, शाम को कुछ और बयान होता है। मंत्री संतरी कुछ और बयान करते हैं, राजनेता कुछ और बयान करते हैं। इनका जो दोगलापन है, वो दिखने में, जो इनका असली चरित्र है, दोगलापन इनका असली चरित्र है। तो ये लगातार इस तरह की चीजें करते हैं। देखिए, पिछला जो संघर्ष विराम हुआ था हमारा 2003 में हुआ था, लेकिन ये लगातार तब से सीज फायर का वायलेशन करते हैं। अभी एक चीज समझनी चाहिए कि जो भी बॉर्डर के आसपास जो भी हमारे आम नागरिक रहते हैं,
उनपे इस तरह की चीजों का बहुत दबाव पड़ता है। जब युद्ध की स्थिति होती है या युद्ध की स्थिति नहीं भी होती और सीज फायर का उल्लंघन होता है, क्योंकि उनकी फसलें खराब हो जाती हैं, कॉन्स्टेंटली उनकी मनोदशा पे देखिए असर पड़ता है। चाहे हमारे जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं वो मार्शल रेसेस के हैं, बहुत सशक्त लोग हैं, चाहे करनी माता को मानते हों या जो भी करते हों, बहुत सशक्त लोग हैं, तो वो हमारी सेना के साथ डटे हुए हैं। और इसीलिए हमारी सेना ने कहा था कि हम अभी तक तो संयम से जवाब दे रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इसीलिए कल पाकिस्तान शायद बहुत ज्यादा बौखला गया था, लेकिन क्योंकि उनका दोगला चरित्र है, उनके एक्शंस कुछ और होते हैं, वर्ड्स कुछ और होते हैं, मिसमैच बहुत ज्यादा है। इन्होंने मतलब कितना इंतजार करेंगे? भारतीय सेना कह रही है कि अब तक हम संयम से जवाब दे रहे हैं, मुंह तोड़ हो गया मैडम। संयम नहीं चाहिए, ना तो देश को चाहिए अब संयम, हो गया। जितना संयम रखना था वो रख लिया, अब नहीं चाहिए मैडम संयम। मुझे ये बताइए, ये अमेरिका का क्या सीन है भाई? इतनी बड़ी तोप है क्या अमेरिका कि हमें इसकी हर बात माननी पड़ेगी? इसने कहा मैं आ रहा हूँ कश्मीर से, मैं आ रहा हूँ आपके पास। कश्मीर से प्रदीप कुछ जानकारी दे रहे हैं। और झील के किनारे आप देखेंगे अमूमन नहीं तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर से पहले ये ऐसी हमें तस्वीरें देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब चाचाहाट जम्मू कश्मीर जिसके लिए जाना जाता है वो सब नज़र आ रहा है, वापस सब पटरी पर लौट रहा है। लेकिन मेरा देखिए टू द पॉइंट मैसेज यही है पाकिस्तान और दुनिया को कि दुनिया की यदि पाकिस्तान नहीं मान रहा है और अब यदि वो हिंदुस्तान को छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मैं आऊँगा फिर से। हिमांशी जी, सवाल मेरा ये था कि अमेरिका की क्या, ट्रंप की क्या, हमें हर बात माननी ज़रूरी है क्या? पूरा भारत सेना के साथ खड़ा था ना मैडम, पूरा भारत प्रधानमंत्री के साथ खड़ा था ना। आप बाड़मेर के आसपास के लोगों की बात कर रही हैं, वो परेशान है लेकिन फिर भी सेना के साथ खड़े हैं, आप सोचिए। लेकिन अचानक से ट्रंप महोदय आते हैं और सीज फायर की बात करते हैं, ज्ञान पेलते हैं और चले जाते हैं। भारत इसलिए है क्या? हम तो घुस गए थे ना पाकिस्तान में, 2 दिन का और मेहमान था ना पाकिस्तान, फिर अचानक सीज फायर की बात। नहीं चाहिए मैडम ये शांति। ये क्या क्या हुआ, क्या अचानक? आप क्या मानती हैं इसके पीछे की तस्वीर? इसमें ना देखिए बहुत हद तक जिस तरह से पाकिस्तान अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है और अमेरिका ने बहुत सालों तक वहां पर आतंक की खेती को खुद पानी दिया है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और इसमें जो लोग हथियार सप्लाई करते हैं एग्जैक्टली और ये एक बहुत बड़ी पिक्चर है, बहुत बड़ी पिक्चर है जो उसके डिस्कशन के लिए शायद हमें बहुत समय लग जाएगा, बट इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं जानों से ज्यादा पैसे की कीमत हो गई है। अच्छा, मैं आपसे खुल के बात करता हूँ इस बारे में। मुझे कुछ कंफ्यूजन है, वो आप पॉइंट पर आ गई हैं तो शायद वो कंफ्यूजन आप दूर कर दें। क्या अमेरिका इसलिए भी थोड़ा ठंडा बैठा हुआ है? हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है और उसका सबसे बड़ा ग्राहक पाकिस्तान। सीधा पूछ रहा हूं मैडम आपसे। देखिए ना सिर्फ अमेरिका, अगर चाइना भी इस मामले में शकुनी बना हुआ है। चाइना तो है ही, उसकी तो बात करना ही बेकार है। चाइना तो पाकिस्तान उसी की शय पर आगे बढ़ रहा है, नहीं तो पाकिस्तान की औकात है क्या मैडम? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए आप अगर देखें तो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और पिछले इतने सालों में हमने इनको बता दिया है, लेकिन हम क्योंकि अब वसुधैव कुटुंबकम की नीतियों पे चलते हैं, पूरे विश्व को मानते हैं और हम क्षमा में एक बोलते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है, राजस्थान में ही बोलते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन का उत्पाद। हो गया, बड़े छोटे का ड्रामा अब नहीं रखना है मैडम। बात तो यह है, हम अपने देशवासियों की जान के साथ खिलवाड़ करके, नगरोटा कैंप की खबर आपने सुनी होगी, वहां पर फायरिंग हुई, वहां पर संदिग्ध देखे गए, हमला ना हो जाए पहले जैसा। डरावनी खबर है नगरोटा कैंप से जो खबर आई है मैडम। काहे का बड़ा छोटा, काहे का लिहाज रखते रहे बड़े छोटे का? वसुधैव कुटुंबकम हो गया, नहीं चाहिए। एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ कि उत्पात को आप माफ कर सकते हैं, लेकिन आप दुष्चरित्र को और दुस्साहस को माफ नहीं कर सकते हैं। और कल ही ये बयान आया था कि अब कोई भी तरह का आतंकी हमला जो है वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा।
जैसे ही इन्होंने सीज फायर का उल्लंघन शुरू किया है, फिर से विदेश सचिव आके कहते हैं कि हमने सीमा पे सेना